हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन ग्रुप और सेंटर ऑफ ग्रुप है जो उन दोनों थ्योरम्स का हमने पहले क्या किया, डेफिनेशन किया और उससे लेकर दो तीन जो भी थ्योरम थी वो की थी। तो वो आप देख सकते हो क्योंकि सारा कुछ क्या है, कनेक्टेड है। तो पिछला सारा देखोगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो अभी करते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप की करते हैं हम स्टेटमेंट। तो साइक्लिक ग्रुप समझने से पहले से हमें क्या पता होना चाहिए, उसके जनरेटर कि जनरेटर होते क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जनरेटर फाइंड करेंगे। जनरेटर क्या होते हैं वो समझने के बाद फिर हम आएंगे साइक्लिक ग्रुप पे। तो सबसे पहले कहते हैं, स्टेटमेंट में इसकी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लेट जी बी या ग्रुप। ठीक है। जो भी हमारे पास है, ये सारे के सारे ग्रुप की ही हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये सारे कहाँ से आएंगे, ग्रुप से ही आएंगे। ठीक है। तो जी हमारे पास कोई ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग्स टू कर रहा है जी को, तो ए बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट। ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास हो गए एलिमेंट। देन जी जो हमारे पास ग्रुप है, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। अब हमारे पास जो ग्रुप है उसमें से हमने एलिमेंट को लिया ए, वो बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, ग्रुप को कर रहा है। तो अगर हमारे पास कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट लिया, अब हमारे पास जी जो है वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम कैसे पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज सम इंटेग्रल ऑफ ए। तो ये सारा का सारा हमारे पास डेफिनेशन है। अब उसको हम लिख लेते पहले कि हमारे पास ए होता क्या, तो देन ए इज जनरेटर। ठीक है। तो जनरेटर हमें फाइंड करना, तो पता चल गया हमें जनरेटर होता क्या। तो ए इज जनरेटर ऑफ जी एंड डिनोटेड बाय ये हमारे पास क्या है, इसको डिनोट करने के, इससे हम किस तरह से करते हैं, ऐसे हम सीक्वेंस भी डिनोट करते थे। अगर आपने देखा होगा तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी सारा कंप्लीट है टॉपिक, तो वो भी देख सकते हो। तो डिनोटेड बाय कैसे हो रहा है, हमारे पास जनरेटर ए, और इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर लिखना है तो दैट्स मीन इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ ए। अगर हमारे पास ये लिखा होगा कहीं पे भी तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि ए हमारे पास क्या है, जी हमारे पास क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ए जनरेटर है। और ए को हम कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी बी ए ग्रुप, ए बिलोंग्स टू बी एनी एलिमेंट, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम पावर इंटेग्रल ऑफ ए। ठीक है। तो जो ए होगा हमारे पास, ए की पावर क्या करेंगे, कोई इंटेग्रल। तो इंटेग्रल क्या मतलब, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर 2 3 कुछ भी मान लो स्क्वायर लिया, तो जी को अगर हम क्या कर रहे हैं, ए जो उसमें से एलिमेंट लिया उसकी अगर इंटेग्रल पावर कर सकते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। और जो हमारे पास एलिमेंट होता है जिसकी इंटेग्रल पावर करते हैं, तो वो हमारे पास बेस होता है, जो मीन्स की ए की पावर की तो ए बेस हो गया ना। तो जो बेस होता है हमारे पास वो होता है जनरेटर उसका। ठीक है। अब ये तो था डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए क्या हो जाता है हमारे पास, जी इज इक्वल टू ए की पावर आर सच दैट आर बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या होगा, इंटीजर से। अब इंटीजर का मतलब क्या था, मैंने इंटेग्रल पावर बोला था, तो इंटेग्रल पावर 2 है ना। इंटीजर मतलब कि माइनस में भी आ सकती है, पॉजिटिव में आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। तो ये हमारे पास सारे के सारे इंटेग्रल पावर होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये तो थी डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड थ्योरम्स है, तो काफ़ी थ्योरम्स है, इसके 10-12 थ्योरम्स आई थिंक। तो वो सारी की सारी करते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है। तो बाकी इसके बाद हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यू करेंगे। वैसे पेड ग्रुप में तो एमसीक्यू चल ही रहे हैं, तो आपको मैंने सेंड कर दिए थे, तो वो तो अपने देखे ही होंगे। बाकी अब हम इसको कर देता हूँ मैं रब, इसको नोट्स बना लेना आप। अब इसके करते हैं हम थ्योरम्स। ऑलराइट, क्या करते हैं हम, थ्योरम। तो थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम है जो हमारे पास, कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब क्या है हमारे पास, एवरी साइक्लिक ग्रुप कह रहा है कि बिलियन है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
अब इसमें कहने का मतलब क्या है उसका, कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबिलियन, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबिलियन होगा। तो अबिलियन का मतलब क्या था कि वो क्यूमुलेटिव होती है। एक तो मैंने बोला था उसकी जर्नल, और एक क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि एक ही अगर कोई पावर कर दे हमारे पास, कोई भी इंटेग्रल पावर कर दे, इसकी स्क्वायर कर दे, मीन्स की एक ही स्क्वायर हो जाए इक्वल टू, तो वो क्या बन जाता है बिलियन। तो अब इसमें यही था, साइक्लिक में क्या होता था, मैंने बोला था कि एक ही स्क्वायर इंटेग्रल पावर कर रहे हैं ना, स्क्वायर भी छोड़ो, एक ही पावर आर मैंने बोला ना, तो आर बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, जेड को। तो इस तरह से हमारे पास इसकी इंटेग्रल पावर हो रही है, तो साइक्लिक ग्रुप बिलियन भी है। तो जो मैंने जो फर्स्ट थ्योरम बनाई थी ग्रुप थ्योरी की, उसमें मैंने बिलियन की कराई थी 4-5 प्रॉपर्टी, तो वही सारी यूज हो रही है बस, ठीक है। तो अब साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होगा, लेकिन कह रहा है कि कन्वर्स नहीं ट्रू, मीन्स की अगर कोई अबिलियन ग्रुप है तो वो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम। सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज साइक्लिक, इफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज साइक्लिक, कह रहे कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है वो साइक्लिक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का हमारे पास इज इक्वल टू एन। यही मतलब हुआ इसका कि ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना दिया है, एन दिया है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एन दिया है तो कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। तो उसके क्या है, हमारे पास एलिमेंट है जो ऑर्डर के, वो एन ही होगी। मीन्स कि हमारे पास जो ग्रुप में ऑर्डर है वो है, अगर ग्रुप के ऑर्डर एन है तो उसके जो एलिमेंट होंगे ना उसमें वो भी कितने होंगे, ऑर्डर एन के ही होंगे। तो इसको सीधा आप कर लो जैसे मर्जी, ज़्यादा थ्योरी पूरी प्रूव करने जाएंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा, आप इसको याद ही कर लो बस, दैट्स इट। तो थर्ड थ्योरम करते हैं। थर्ड क्या दिया है हमारे पास, सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो इतना ओबियस है। तो क्या है हमारे पास, सब ग्रुप, वेट, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप कह रहा है हमारे पास कि साइक्लिक है। तो ये हमारे पास थर्ड थ्योरम थी। इसके बाद फोर्थ थ्योरम करते हैं हम। फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जो हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, कह रहा है हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। अब इसको पहले समझ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार भी मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये एग्जाम में आई भी हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं सारे बना देता हूँ किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एग्जैक्टली टू जनरेटर। ये तो मैंने बता दी कि जनरेटर, अब जनरेटर होते क्या है, तो मैंने बताया था जनरेटर अभी आपको कि वो हमारे पास क्या होते हैं, एक ही पावर आर और आर बिलोंग्स टू जेड होते हैं, और जनरेटर को फाइंड करना है तो इस तरह से जनरेटर को ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मान लो जनरेटर है। कह रहे हैं कि उसके सिर्फ 2 जनरेटर हो गए, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, और दूसरा पूछ सकता है हमारे पास इस तरह से, और थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है कि उसके 2 जनरेटर होते कौन से हैं। तो उसके जो 2 जनरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक तो होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, उसका कोई भी हमारे पास जनरेटर 1 तो होगा ही होगा, और दूसरा उसका जनरेटर क्या होगा, इट्स सेल्फ। मीन्स कि अगर हमारे पास बेस मैनेज जनरेटर ए है ना, एक ही जगह अगर मान लो 5 आया है तो 5 इट्स सेल्फ होगा, और एक क्या होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 जनरेटर होते हैं। तो इसको आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, अगर अगर तो इस तरह से दिया गया कोई जनरेटर 5-6 कुछ भी नंबरिंग टैगल करके, तो वो आएगा और एक 1 आएगा। अदरवाइज क्या कह सकता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जो 2 जनरेटर हैं सॉरी, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली जो 2 जनरेटर कौन से, एक तो हो गया हमारे पास कहेगा कि वो एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो इटसेल्फ, और एक क्या होगा आइडेंटिटी बोल सकता है, यूनिटी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो ये चीज़ आपने कंफर्म करके चलनी है कि क्या क्या इसको चीज़ें लेकर चलते हैं, ठीक है। तो घुमा के कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर घुमा के कुछ भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं फिफ्थ थ्योरम। तो फिफ्थ थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, कह रही कि इफ हमारे पास क्या दिया, कोई ग्रुप दिया है जिसका जनरेटर ए है, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ जनरेटर ए, जो हमारे पास दिया है, मीन्स की जो बोल सकते हैं जहां से हम कि ग्रुप हमारे पास साइक्लिक होगा, क्योंकि उसने जनरेटर दिया, तो जनरेटर जिसका है ना
मतलब वो साइक्लिक ग्रुप ही है। अगर जनरेटर डिफाइन हो रहा है तभी वो कोई चीज साइक्लिक बन रही है, ठीक है। साइक्लिक बनेगा तभी अगर उसका जनरेटर, अगर जनरेटर नहीं है तो वो साइक्लिक बनेगा नहीं कभी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर। तो अगर तो जनरेटर होंगे इसके तो तभी साइक्लिक होगा, ठीक है। अब ये तो जनरेटर है इसकी, अगर साइक्लिक की बात करें तो इसकी पावर आर कर देंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, साइक्लिक बन जाएगा। लेकिन जनरेटर होगा तो तभी ना, तो इसलिए जनरेटर होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास हो गया जी, कोई ग्रुप है हमारे पास ऑर्डर ए का, ऑर्डर ए हमारे पास दिया है। और क्या हमारे पास क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो हमारे पास कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। ये तो ग्रुप हो गया हमारे पास साइक्लिक जिसका जनरेटर ए है और जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर एन है। देन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन, जहां इसको क्या लिख सकते हैं हम, और करके लिख देता हूं मैं, जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि जनरेटर की पावर हमारे पास एम हो गया है। इफ एंड ओनली इफ एम और एन का जो हमारे पास जीसीडी होता है वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी समझाता हूँ मैं कि क्या लिखा गया है मैंने पहले। कोई ग्रुप है हमारे पास, ए जनरेटर है उसका और उसका ऑर्डर कितना एन दिया है उसके एलिमेंट का जो जनरेटर है। तो कह रहे हैं कि देन अगर हमारे पास उसे जनरेटर जो भी बेस है उसकी पावर एम कर दें तो इज इक्वल टू क्या आएगा, उसी ऑर्डर के इक्वल आएगा, ठीक है। जितना ऑर्डर होगा एलिमेंट का, अगर एलिमेंट की पावर इंटेग्रल कर दें कोई तो उसको इक्वल टू सेम ऑर्डर क्या आएगा, जहां इसको क्या लिख सकते हैं, जे ए की पावर एम जनरेटर। तो यही मतलब हुआ ना, ए का हमारे पास क्या था जनरेटर, उसका ऑर्डर एन, तो हमारे पास ग्रुप वही रखा, जनरेटर वही रखा, तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो तो हमारे पास ऑर्डर तो सेम ही रहेगा एन, जहां एन था तो जहां भी एन हो गया, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, सेम बात है। इफ एंड ओनली कह रहे हैं कि जीसीडी इज इक्वल टू 1 होगा। तो जीसीडी हमारे पास पहले बोल दे कि जनरेटर क्या होता है उसका, 2 जनरेटर होते हैं ना, एक तो इटसेल्फ और दूसरा क्या होता है हमारे पास 1। तो उसने क्या बोला जीसीडी 1 होगा, मीन्स कि अगर उन दोनों को जीसीडी करेंगे नंबर के साथ तो वह इक्वल टू कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये थी फिफ्थ थ्योरम। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, इसको नोट डाउन करो। आपको 2-3 थ्योरम जो करवा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने वाली है, उसमें से 2-3 पूछी भी होंगी। तो जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो मैंने करवाया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ही कर लो तो इनफ है, ठीक है ना, ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा करने चाहो तो क्या होगा हमारे पास जो यूजीसी नेट लेवल के ना वो भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा उससे आपको बर्डन होगा क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अगर एक आधा एग्जाम में मान लो बाई चांस कोई पूछ भी लेता है तो उसकी वजह से आप ये थोड़ी ना करोगे कि आप सारा का सारा यूजीसी का पढ़ लोगे। हमने अपने लेवल का ही पढ़ना है, अगर एक आधा आ भी जाता है तो हम उसको जहाँ तो स्किप करेंगे जहाँ उसको क्या करेंगे, जो जहाँ से कंसेप्ट होगा ना तो उससे आप आइडिया लेकर कुछ ना कुछ मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो मोस्टली तो होगा कि जहाँ से ही निकलेंगे क्वेश्चन। अब करते हैं सिक्स्थ थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ नोट्स दे दूँ, अगर नहीं भी हो पाया तो वैसे जो मैंने पेड ग्रुप करवा रहा हूँ वहाँ पे नोट्स बच्चों को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं इसके नोट्स करवा नहीं सकता और वहाँ पे मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ और वो जहाँ पे देना मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए। तो सिक्स क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, ठीक है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, इज साइक्लिक साइक्लिक है। अब हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है, उसने बोला प्राइम ऑर्डर का, प्राइम ऑर्डर तो उसको क्या मान लो, पी मान लो, पी हमारे पास मान लो कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है। तो विच इम्प्लाइज क्या कह रहा है हमारे पास कि वो साइक्लिक होगा। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास जी इज साइक्लिक, जहाँ क्या बोल सकते हो हमारे पास कि जी हमारे पास क्या कर रहा है, जनरेटर बना रहा है ए का, वो साइक्लिक है, ठीक है। जे सेम ही है, मैंने जहाँ और लिखा है, ठीक है। जे लिख लो चाहे जे लिख लो, यही है, 2 वे से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हमारे पास कोई प्राइम ऑर्डर है, इज साइक्लिक, कह रहे हैं कि वो प्राइम ऑर्डर है तो वो साइक्लिक होगा, तो वही लिखा है, जो प्राइम ऑर्डर बनाया मैंने तो लिख दिया कि वो साइक्लिक है, और साइक्लिक को हम जनरेटर की फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब करते हैं सेवंथ थ्योरम। सेवंथ थ्योरम क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज अबिलियन। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस देन 6 है वो क्या होगा, अबिलियन होगा। एक तो ये है, और दूसरी तरह से किस तरह से पूछ सकता है, कह रहे कोई ग्रुप है, मान लो जी का ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या कह रहा है हमारे पास, लेस देन 6। तो मीन्स की क्या हो सकता है हमारे पास, लेस देन 6, ऑर्डर ग्रुप 0 तो हो सकता है 1,
2 3 4 5, इसमें से कुछ भी दिया, अगर मान लो उसने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्डर का 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, लेस देन 6 दिया है अगर हमारे पास, तो वो क्या होगा, बिलियन होगा। तो पूछ लेगा ग्रुप का ऑर्डर 3 है और बोलेगा वो बिलियन है कि नहीं, तो है वही बिलियन, इस थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो 5 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जाइए अगर पूछना हो उसने, तो मैंने बता दिया आपको इसलिए, लेकिन मेन थ्योरम ये है। तो थ्योरम से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करके क्वेश्चन आएंगे, तो वो घुमा फिर आके आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको जो समझ होनी चाहिए, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, एट थ्योरम। एट थ्योरम क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई जी ग्रुप दिया है हैविंग एटलीस्ट, चलो इसको छोड़ दो, रहने दो इसको, नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास मान लो क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर क्वेश्चन ग्रुप है तो क्वेश्चन ग्रुप मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, अगर वो पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ग्रुप में क्या था हमारे पास कि कोई हमारे पास जी अपॉन एच, थोड़ा सा बता देता हूँ, जी अपॉन एच है तो वो इक्वल टू किसके बन जाता था, राइट कोसेट के बनता था। तो वो सारा बताया था मैंने, वहां पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप कह रहे कि क्वेश्चन ग्रुप है ऑफ साइक्लिक ग्रुप का इज साइक्लिक, कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है ना, उसका हम क्वेश्चन ग्रुप बनाए, मीन्स कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच करते थे ना, तो अब हमारे पास जो जी होगा ना वो जी साइक्लिक होगा। तो क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मीन्स कि हमारे पास ये तो नॉर्मल है ना, जनरल हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है। अगर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जी हमारे पास जी अपॉन एच करना है, लेकिन जी उसमें साइक्लिक है, तो अगर जी साइक्लिक है तो फिर भी हमारे पास वो क्या होगा, साइक्लिक ही होगा अगर क्वेश्चन ग्रुप करेंगे उसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा था उसने। इसके बाद नाइन्थ करते हैं। नाइन्थ क्या कह रहा है हमारे पास, जी अपॉन जेड ऑफ जी इज साइक्लिक विच इम्प्लाइज जी इज बिलियन। ठीक है, अब इसको भी दो तरीके से पूछ सकता है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। अब क्या कह रहे हैं, जी अपॉन जेड ऑफ जी, तो जी अपॉन जेड ऑफ जी, तो इसका जेड ऑफ जी का मतलब क्या होता था, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो अब क्या पूछ सकता था, वो कह सकता था क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रुप, जब भी पूछ सकता ना। क्वेश्चन ग्रुप जहां पे क्या था, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वहां पे क्या था, जी जो था साइक्लिक का, अब जी अपॉन एच किया, तो जहां पे जेड जी जो है हमारे पास वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप वो इज अगर साइक्लिक का, तो जी हमारे पास जो ग्रुप होगा वो बिलियन होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। एक और है हमारे पास, 10th भी कर लेते हैं, एक दो और भी हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका मैं डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो कभी फिर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, नहीं तो पेड ग्रुप में तो बताऊंगा ही मैं। तो अगर हमारे पास क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ कंपोजिट ऑर्डर, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर must have a proper subgroup। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या कह रहा है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ कंपोजिट ऑर्डर। तो कंपोजिट ऑर्डर क्या होता है, दो ग्रुप को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कंपोजिट बनता है ना हमारे पास। जैसे हम करते थे एफ ऑफ जी का, तो वो क्या बन जाता है, फोग बन जाता था। इसको अगर करना हो तो जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का होता है, इस तरह से होता है ना, जो भी होता था कंपोजिट। आई थिंक पता ही होगा आपको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं मैं करूँगा। तो वेट, हाँ, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर मस्ट हैव कह रहा है कि प्रॉपर सब ग्रुप, कि उसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, जिसका हमारे पास जिसमें इट सेल्फ वाला भी नहीं काउंट करते हम, और ना ही वो जो होता है हमारे पास 5 एलिमेंट होता है वो भी काउंट नहीं करते। सारा का सारा सेट से ही आ रहा है ना ग्रुप, मान लो तो ग्रुप हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट का ही है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मस्ट हैव प्रॉपर सब ग्रुप, तो वो भी पता ही होगा आई थिंक आपको, नहीं तो वीडियो देख लेना सेट की। तो कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर मस्ट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो ये 10th थ्योरम थी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की, और उसके जो जनरेटर के रिलेटेड थी। इसी के साथ ही हमारे पास जो है साइक्लिक ग्रुप का जो टॉपिक था वो भी फिनिश हो गया है। अब इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे होमोमॉर्फिज्म, और वो हमारे पास लास्ट थ्योरम, वो सॉरी लास्ट वीडियो होगी हमारे पास किसकी, ग्रुप की। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हम अगर बात ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप थ्योरी में हमारे पास मैंने बताया था ग्रुप होता है, रिंग होता है और फील्ड होता है।
ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास ग्रुप खत्म होगा। अभी सिर्फ अभी हमारे पास रिंग भी पड़ा है, फील्ड भी पड़ा है, उसके रिलेटेड सारी थ्योरम्स होगी। अगर आपको ग्रुप आता होगा तो रिंग फील्ड आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड ही है, बस एक दो प्रॉपर्टी और इसमें ऐड हुई है, और थ्योरम्स मोस्टली ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन करवाएंगे मैं दोबारा ताकि समझ में आए। नहीं तो हो सकता है मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दूँ ग्रुप के बाद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप के बाद और कोई टॉपिक स्टार्ट करा दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम जा रहा है। ठीक है। अदरवाइज मैंने अगर करवाना होता तो एक वीडियो में पूरा पूरा ग्रुप भी खत्म करवा सकता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना। आपको पता ही होगा कि अब पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, तो उसके जैसा टाइम ही नहीं लग रहा। तो ग्रुप रिंग फील्ड है हमारे पास। इसके बाद हम जब ग्रुप में जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म, ये सारे के सारे चार के हैं जो भी हैं टॉपिक्स है वो करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो नंबर मेरा है क्या, 8699337127। तो इस पे मुझे आप मिस कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैसेज कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं आप कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, अगर आपने ज्वाइन करना हो मेरा पेड ग्रुप, तो उसके वजह से भी आप कॉल कर सकते हो जहाँ पे। अदरवाइज और कोई वैसे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, ताकि अगर हमारे पास अगर जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चे, अगर ओपन में हमारे पास ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, तो हो सकता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पीरियड वाला भी इसकी एमसीक्यू हो सकता है कि मैं आपको स्टार्ट करवा दूं, जो हमारे पास बाद में एमसीक्यू हो रहे हैं स्टार्ट। अदरवाइज वो नहीं तो पेड ग्रुप में चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।